टीना अमी आपके लिए टक्कर, रीकैप और रिव्यू लेके आई हैं। एपिसोड 29 में हम बात करेंगे कि कैसे हैदर की वकील अंडरडॉग ने किया अमल को क्लीन बोल्ड। और हम व्हाट इज दिस के सेक्शन में एक जबरदस्ती मिस्टेक पकड़ के लाए हैं और पॉसिबिलिटीज का भी सेक्शन है, तो प्लीज कीप ऑन वॉचिंग टिल द एंड। ड्रामे के शुरू में अमल सुना रही थी खरी खरी सफीर को, ऐसे लगता है यहाँ अपने डायलॉग भूल गई थी। ऊपर जाके उन्होंने सोचा कि मैं सफीर की थोड़ी सी कर लेती हूँ लोलो पोपो। और वो नहीं जानती थी कि सफीर के दिमाग में चल रही है, पक रही है कोई और खिचड़ी। और क्योंकि वो खिचड़ी ये थी कि सफीर सायरा के घर से होके आए थे, जहां सायरा ने उनको दी थी प्रोफेसर हुमायूं की डायरी, जिसमें था वो सुसाइड नोट, जिसको सफीर पढ़ के हो गए हक्का बक्का। अब ये नोट क्या था हम भी जानना चाहते हैं, कर लेते हैं। मिनाल गई अपने भाई के घर में, खरी खरी उन्हें सुनी। फिर पहुंची जी वो सायरा के घर। सायरा को ये कहा कि मैं चाहती हूँ आप कोर्ट रूम, लेकिन मैं आपको प्रेशराइज नहीं कर रही। सायरा ने सोचा कि बीबी तू मुझे इमोशनल ब्लैकमेल तो कर ही रही है। अब बात कर लेते हैं हैदर के वकील ने कैसे किया अमल को क्लीन बोल्ड। अमल को कटहरे में बुला के उन्होंने ये पूछा कि जब हैदर ने शादी से इनकार किया तुम उसे वजह पूछने गई थी? उसने कहा नहीं, मैं तो नहीं उसे पूछने गई थी। वकील साहबा ने बुलाया सुल्तान को कटहरे में, और सुल्तान ने कहा कि हाँ जी, अमल उसे वजह पूछने आई थी। यहाँ पे अमल का पहला झूठ पकड़ा गया। फिर जी उन्होंने अमल से पूछा कि आपने हैदर पे ये भी इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने आपके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज कराई थी, और ये बात आपने सफ़ीर और मिनाल के सामने भी की थी और अपनी यूनिवर्सिटी में भी जाके की थी। तो अमल ने कहा, हाँ, बिल्कुल ऐसे मैंने हुआ है। फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने डीन साहिबा को बुलाया कटहरे में, और डीन साहिबा ने कहा कि जी एफआईआर तो प्रोफेसर अंजुम ने करवाई थी, और ये बात हमने अमल को भी बताई थी जब उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। यहाँ पे अमल का पकड़ा गया दूसरा झूठ। तीसरा उन्होंने अमल से ये पूछा कि हैदर ने आपको फ़ोन कॉल पे आपने ये इल्ज़ाम लगाया कि उसने आपको फ़ोन कॉल करके किया है हैरास, जिसके बदले में आपने जाके उसके अगेंस्ट केस करवाया। तो उन्होंने कहा बिल्कुल वो मुझे फ़ोन कॉल्स करके हैरास कर रहा था। फिर जी वकील साहब ने निकाल लिए कॉल रिकॉर्ड्स और दे दिए जज साहब को, और यहाँ पे अमल का तीसरा झूठ भी पकड़ा गया। और यहाँ अमल ने सोचना शुरू किया, ओ तेरी अब मैं क्या करूंगी। फिर वकील साहबा ने बुलाया सफीर को कटहरे में, और सफीर ने कटहरे में आते ही बॉम्ब फोड़ दिया। जी उन्होंने दे दी खड़े खड़े वहीं अमल को तलाक। भाई ऐसे कौन करता है कोर्ट रूम में, बट ये तो ड्रामा है। फिर सफीर ने कहा कि मेरा भाई सच्चा है और अमल झूठी है। फिर हैदर ये के जो अगेंस्ट वकील थे अमल के साथ, उन्होंने ये बोला कि भई अब प्रोफेसर हुमायूं की बात हुई है तो उनकी बेगम कहाँ है? पीछे से आवाज़ आई, मैं यहाँ हूँ। ये थी सायरा। जी टीना। जी मीना, व्हाट इज दिस में हमने ऑडियंस के लिए पकड़ी है एक जबरदस्ती मिस्टेक। जी, ये जब ढीली ढाली सी वकील साहबा जज साहब की इजाजत से वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी को बुलाती है ना जी कटहरे में, तो होता कुछ यूं है कि वाइस चांसलर साहबा कटहरे में भी खड़ी हैं और ऑडियंस में भी बैठी हैं जी जी। और अब ऐसे तो हो नहीं सकता कि उनकी हो कोई ट्विन सिस्टर और उन्हीं के जैसे कपड़े पहन के आके पीछे बैठ गई, क्योंकि जब वो पीछे गई थी तो पीछे कोई था नहीं, और ना ही वो बैरी एलन की तरह टाइम ट्रैवलर के टाइम ट्रैवल करके अपना रेमनड बना के पीछे बैठा दिया। ना कोई ट्विन सिस्टर ना वो टाइम ट्रैवलर, तो हमें बताएं वो एक ही टाइम पे दो दो जगह कैसे? भाई व्हाट इज दिस? पॉसिबिलिटीज में हमें ऐसे कुछ लग रहा है कि सफ़ीर जो है वो इतना सैड हो गए थे सायरा को और गना को देख के। जब गना वो कार्ड लेके आई और उसने पूछा मामा ये अंकल है कौन, तो सायरा ने बड़ी अजीबो गरीब सवालिया नजरों से सफ़ीर की तरफ देखा। सफ़ीर चुपचाप वहां से चले गए बगैर कुछ कहे, लेकिन आते साथ ही उन्होंने कटहरे में दे दी अपनी बेगम को तलाक। अब पीछे बैठा ये पुलिस ऑफिसर भी वही सोच रहा है जो हम सोचे पॉसिबिलिटीज में, कि कहीं अब सफ़ीर जो है वो सायरा से तो नहीं शादी करने वाला। आइए देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि दोनों भाइयों की हो जाएगी रीयूनियन, बिल्कुल। और अमल जो है बड़ी बुखलाई और सैड बैठी है, और ऊपर से उसको कर देता है हैदर फोन। उसके बुलाने पे वो चली भी जाती है, और जाग जाएगी तो उसको देगा हैदर टेस्ट ऑफ हर ओन मेडिसिन। जी, इल्जाम लगाना कोई इतना आसान नहीं होगा, अब उसे पता चलेगा असल में होता क्या है। और फिर हमने देखा दूसरी तरफ सायरा ने वकील साहब के ऊपर भी इमोशनली हैरेस होने का इल्जाम लगा दिया है। जी, दो दो इल्जाम एक ही है नेक्स्ट एपिसोड में। अब देखते हैं ये दोनों इन इल्जामों को लेके कैसे रिएक्ट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।